हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस के साथ। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि उनकी एनर्जीज़, उनका संदेश, उनका मैसेज आप तक पहुँच पाए। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ये एनर्जी आपको गाइडेड है। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो ये एनर्जी सुनने के बाद कमेंट्स में ज़रूर बताया कीजिए कि कितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट की। क्या एग्जैक्टली यही एनर्जी है आपके पर्सन की और क्या इसी तरह के मैसेजेस आपको मिल रहे हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्णा। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स। जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम ले लीजिए, एंजल से प्रे कीजिए कि आपको इस रीडिंग के माध्यम से ज़्यादा गाइडेंस प्राप्त हो। ओके, देखिए सबसे पहले अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो अटके पड़े हैं। आपको उम्मीद है कि आपका पार्टनर आएगा या आएगी और वो अभी तक आए नहीं हैं। आपको कोई क्लोजर नहीं दिया, आपको कोई एक्सक्यूज़ेस नहीं दिया कि मैं क्यों जा रहा हूँ या क्यों जा रही हूँ, या मैं चाहता क्या हूँ तुमसे या चाहती क्या हूँ तुमसे, या मैं तुम्हारे लिए फ्यूचर में कुछ सोच रहा हूँ या नहीं सोच रहा हूँ, या सोच रही हूँ या नहीं सोच रही हूँ तुम्हारे साथ। कुछ भी इन्होंने आपको क्लोजर नहीं दिया है, बस चले गए हैं। कोई ना कोई पॉइंटलेस झगड़ा करके चले गए हैं जिसका कोई बेतुकी एनर्जी, मतलब आपको पता है कि उस बात का कोई तुकी नहीं था जिस बात पर सेपरेशन हुआ है। तो आपके मन में भी ये शक है, ये डाउट है, ये इल्यूजन है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्या इनकी लाइफ में कोई और आ गई है या आ गया है, या ये मुझे जानबूझकर छोड़कर जाने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे हर्ट जानबूझकर कर रहे हैं। आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आपके पर्सन की जो एनर्जी है इसमें ऐसा लग रहा है कि ये एक्सेप्टेंस मोड पर हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैं निकल चुका हूँ उस सिचुएशन से, तो भले मुझे याद आ रही है, भले मैं इस रिलेशनशिप में गलत किया हूँ या गलत की हूँ, ये मुझे एहसास है, बट क्या मेरा वापस उसके ज़िंदगी में जाना ठीक है? क्या ऐसा तो नहीं कि मैं किसी सिचुएशन में फंस जाऊँ, या आपको ऐसा फील हो कि यार फिर क्यों आ गए जब अपने से गए थे। तो अगर आपने ऐसा बोल दिया तो इनकी क्या इज़्ज़त रह जाएगी। तो कहीं ना कहीं अभी तक क्लोजर नहीं दिया है, और क्लोजर ना देने का एक और भी कारण है कि कहीं क्लोजर पाने के बाद आप मूव ऑन ना कर लो। तो ये चाहते नहीं कि आप मूव ऑन करें, इस वजह से इन्होंने क्लोजर भी नहीं दिया है। इस टाइम पीरियड में अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो इनकी एनर्जी में आ रहा है एक शिफ्ट। ये जो शिफ्ट है ये आपके लिए काफ़ी फेवरेबल हो सकता है। इस शिफ्ट के दौरान आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करना, आपको बहुत पैम्पर करना, आपके जैसे बिना बोले समझ जाना कि आपको किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको टाइम टू टाइम कोई गिफ्ट देना, कोई जेस्चर करना आपकी तरफ कि भाई तुम्हारे लिए कुछ पार्टी अरेंज कर दी, या फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करने कहीं लेकर चल रहे हैं, या होटल में चल के डिनर या लंच ही कर ले रहे हैं। मीन्स कहीं ना कहीं ये आपको कुछ सरप्राइजेस देने की सोच रहे हैं, किसी अच्छी प्लेस पर घुमाना फिराना, बहुत ज़्यादा मतलब ये आपके साथ एक रिलैक्स टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। बिकॉज वी हैव नर्चर, गिफ्ट एंड रिलैक्स टुगेदर। कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन बहुत सारे लोगों के साथ होने वाली है। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन ने अगर चैलेंजेस के कारण, या आप कह लो कि आप दोनों के डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे, जिसके कारण इन्होंने बाउंड्री सेट कर रखी है, अगर कि जब मैं कॉल करूँगा या मैं बात करूँगा या करूँगी तभी बात होगी, अपने से ट्राई मत करना, मुझे मैसेजेस मत करना, मुझे कॉल्स मत करना।
तो कहीं ना कहीं ये जो बाउंड्री सेट कर रखी थी ना इन्होंने, उसमें भी आपको चेंजेस नज़र आएंगे। इस रीडिंग को देखने के बाद सडनली अगर आपके पर्सन आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे या स्पिरिचुअल पोस्ट डालने लगे, जैसे किसी साधु संत महात्मा का कोई ज्ञानवर्धक पोस्ट डाल दें या शेयर कर दें, या अपनी ही पोस्ट डाल दें कि वो किसी मंदिर में बैठे हैं, ठीक है, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर बैठे हैं, तो इस तरह की पोस्ट भी अगर ये डाल देते हैं तो आप समझ जाओगे कि इनकी एनर्जी बिल्कुल सेम है। लेट्स चेक सम कार्ड्स फ्रॉम ओरेकल डेक। क्या कहना चाहते हैं इस वक्त आपसे आपके पर्सन? 5 कार्ड्स। इन्होंने आपको जो भी पर्सनल लेवल पे डैमेज किया है, आप सोचते होगे कि यार मैं अभी कितना ऊपर गया होता है, कितनी ऊपर गई होती है अपने काम में, काज में, अपने प्रोफेशन में, बट मैंने इनकी वजह से अपने लाइफ में सब कुछ त्याग दिया, प्रोफेशन को भी एक तरह से इग्नोर कर दिया, बट मेरे साथ हुआ क्या, मुझे मिला क्या? ठीक है, तो अगर आपके मन में ये एनर्जी है कि मैंने तो हमेशा इनसे बकवास ही सुनी है, इन्होंने तो हमेशा मुझे गलत ही कहा है कि या मेरी बात ही नहीं माने हैं, तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने पास्ट में कोई गलती की थी या कुछ ऐसा कहा था जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे नहीं आना, मुझे नहीं बात करनी इनसे, तो ये वापस आएंगे, आपसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, अपने किसी पर्सनल मोटिव से भी आ सकते हैं, बट ये ज़रूर दिख रहा है कि ये पछता रहे हैं। आपको अगर इन्होंने कुछ भी गलत कहा है, कुछ भी अपशब्द कहे हैं, तो इनको उसका रियलाइजेशन डेफिनेटली होने वाला है और आपको ये मैसेज के माध्यम से पता भी चल जाएगा। ये आपको कभी भी रोता हुआ नहीं देख सकते। तो आई कांट सी यू क्राइंग। आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको रोता हुआ बिल्कुल नहीं देखना चाहते, या आपको रोता हुआ देख ही नहीं सकते, इनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप इमोशनल हो जाते हो तो ये तुरंत से मतलब सरेंडर हो जाते हैं। आपसे आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि इनके भी लाइफ में इन्होंने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, आपकी लाइफ में भी आपने बहुत कुछ मैनेज किया है, बहुत स्ट्रगल देखा है, तो लेट्स हील टुगेदर। हम दोनों मिलकर अपने जो भी कष्ट हैं हम एक साथ मिलकर उसको दूर कर लेंगे, ऐसा भी मैसेज आपके पर्सन का नज़र आ रहा है। लास्ट मैसेज है आज के रीडिंग में, थैंक यू फॉर योर स्टैंड इन माई फेवर। तो अगर आपने स्टैंड लेना है तो ये उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करते नज़र आ रहे हैं। अगर इनको स्टैंड लेना है तो ये इस तरह के कोई मैसेजेस हो सकते हैं आपके लिए जो स्टैंड लेने से रिलेटेड है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि ये आपसे खुद ही रिक्वेस्ट करें कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ था वो मेरी गलती थी और अब मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड लें, हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहें। तो अगर आपकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम आ रही थी तो ये आपका साथ दें, अगर इनकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम आ रही थी तो आप इनका साथ दें। इस तरह से ये चाहते हैं। इवन ये आपको ग्रैटिट्यूड भी शो कर सकते हैं। देखते हैं ये जो भी एनर्जीज़ निकल कर आई हैं ये कितने टाइम पीरियड के अंदर रहने वाली हैं, और अगर इस टाइम पीरियड में आपको गिफ्ट्स रिसीव होते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 11 घंटे के अंदर की एनर्जी है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने ये वीडियो आएगी उसके बाद 11 घंटे से लेके मैक्सिमम 20 आवर्स तक रेजोनेट कर सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।